ओम शांति। हम सभी आत्माएं जीवन यात्रा में चल रहे हैं। इस जीवन यात्रा में अभी हमें बाबा मिला है। भक्ति मार्ग की यात्राएं भी हैं और ज्ञान मार्ग की भी यात्रा हम सभी जानते हैं। अंतर क्या है उसमें? जो भक्ति मार्ग की यात्राएं उसमें हम अपने लौकिक कार्य की सिद्धियों के लिए, सफलता के लिए, प्रगति के लिए या लौकिक खुशियों के लिए हम वहाँ पर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, उसलिए यात्रा करते हैं। परंतु बाबा ने ये जो यात्रा सिखलाई है रूहानी, ये अंदर की यात्रा है और ऊपर की यात्रा है। वो यात्राएं हम वही गाड़ियों आदि में जाते हैं, तरह तरह के कष्ट सहन भी करते हैं और वो यात्रा रुक भी जाती है। कभी क्लाइमेट ऐसा होता है, बरसात आती है ना, फिर चल पड़ते हैं। परंतु उनकी भी बहादुरी कहेंगे बहुत, उन आत्माओं की भी। परंतु ये जो यात्रा, ये कभी इसमें कोई विघ्न नहीं आ सकता। ऐसा कोई जैसे लौकिक विघ्न आते हैं ना, भी सड़क टूट गई या बरसात हो गई या ट्रेन बंद हो गई, इस यात्रा में नहीं हो सकता ऐसा। ये हमारे अपने ऊपर है। ये अंदर की यात्रा है। बाबा ने जैसे हमें बताया है कि हम आत्माएं हैं और बहुत विशेष आत्माएं हैं, सभी विशेष आत्माएं हैं। ये सिर्फ हमें देखने को लगता है कि किसी का पार्ट कैसा है, किसी का कैसा है, में बाबा के बन गए, कोई बाद में बने, कोई अभी भी बन रहे हैं, ये लगता है ऐसा। परंतु हमारा अनुभव ये कहता है कि ये बनी बनाई बन रही है। हम जिस अभी हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, मुझे याद है कि समय ऐसा श्रेष्ठ समय था जब हम यहाँ पर भी बाबा को मिले थे। 67 में मैं ज्ञान में आया और मुझे शुरू में यही कहा गया कि भगवान पढ़ाते हैं, तो मैंने बहुत अट्रैक्शन हुई उसमें शब्द में ही। तो ऐसी पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए। दुनिया की पढ़ाई और इस पढ़ाई में भी बहुत अंतर है। हम सब बाबा की मुरलियाँ सुनते हैं। इस पढ़ाई में जो है, हम पढ़ करके प्रैक्टिकल आचरण में आते हैं। वो जो पढ़ाई है, पढ़ करके हम परीक्षा पास करते हैं, हमें सर्विस मिल जाती है, रोज़ी रोटी का एक साधन बन जाता है। परंतु इस जन्म तक ही रहता है। बाबा की ये जो पढ़ाई है, ये हमें 21 जन्मों तक इसका जो वर्षा है वो प्राप्त होता है। ये इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई है। उस पढ़ाई में भी आपने देखा होगा कि जब सफलता मिलती है, किसी तरह की भी अचीवमेंट्स होती हैं, तो बहुत खुशी होती है, आनंद होता है। परिवार वाले, समाज वाले बहुत खुश होते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स में देख लीजिए या दूसरी पढ़ाई में देख लीजिए। परंतु इस पढ़ाई में क्या मिलता है हमें? संगम युग का जो हमारा फोकस होना चाहिए वो क्या है? मेरा अनुभव ये कहता है, और बाबा ने भी मुरलियों में बताया हुआ है। हमारे सामने बाबा ने जो मॉडल, जो रोल मॉडल रखे हैं, वो दादियाँ हैं हमारी ना, वरिष्ठ दादियाँ। और सबसे ऊपर है मम्मा सरस्वती। मैं उनका कुछ रेफरेंस आपको दूंगा। मम्मा जब चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थे, तो सभी दादियाँ किसी न किसी सेंटर पर थी। अभी जैसे बहनें हमारी दीदियाँ हैं, तो मधुबन से डायरेक्शंस आदि जाते हैं।
तो उस समय जो मम्मा इधर मधुबन में बैठ कर के पूरा संचालन करती थी, बाबा ने जैसे वो मंडली बना दी थी, बहनों के ऊपर माताओं के ऊपर कलश रखा। तो मम्मा जो पत्र लिखती थी ना, वो पत्र मेरे हाथ में कभी आए हैं, क्योंकि मम्मा अमृतसर में पढ़ी थी, गुरमुखी जानती थी, तो पत्र भी वैसे होते, तो उसको मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो उस पत्र के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इतनी विशेष आत्मा, नंबर 1 आत्मा, जिनको दादियाँ भी फॉलो करती हैं, अभी सारा यज्ञ ही फॉलो करता है। और बाबा ने अव्यक्त बाप दादा की मुरलियाँ आपने सुनी होगी पीछे, कि आलमाइटी बाबा ने उनको कहा कि ये आलमाइटी बाबा के बाप समान है, बिल्कुल आलमाइटी बाबा के समान है। ये शायद याद आता होगा आप लोगों को। मतलब ऐसा ऊंच पुरुषार्थ मम्मा का, प्रैक्टिकल उन्होंने क्या किया है। तो इस क्यूरियोसिटी से मैंने उन पत्रों को पढ़ा। और हम सब आत्माएं जानते हैं कि वो आत्मा ऐसी है कि जिनके पूरे विश्व में, कहेंगे मोस्टली इंडिया में, माँ का एक जो स्वरूप होता है वो मम्मा में देखने में आता था। पूरी दुनिया में अगर माँ है, हम उनके बच्चे हैं, बेटे हैं, अलग अलग माएँ हैं, परंतु उसका जो स्वरूप है वो लगभग कहीं भी चले जाएं वो एक जैसा ही है। माँ क्या चीज़ होती, वो मम्मा में देखने में आता था। वो इतनी करुणामयी थी, ममतामयी थी, रहम दिल थी। आपने ईश्वरीय साहित्य पढ़ा होगा, उसमें मम्मा का जिक्र आता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी धर्म का, जाति का, या कोई भी अपने मन के अंदर द्वेष लेके आया हो मम्मा के सामने, वो नतमस्तक हो गया, वो नतमस्तक हो गया। तो हम ये सोचते थे कि ऐसा मम्मा ने क्या पुरुषार्थ किया होगा जो ऐसा हुआ है प्रैक्टिकल। तो मैं 2-3 बातों का जिक्र करूँगा कि मम्मा जब भी पत्र लिखती थी तो यही पहला उनका लाइन होती थी, दादियों के नाम से होता था कि आप जरूर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते होंगे ना। ये गोल है हमारा संगम युग का, आप समझिए। बाकी जगह, सब जगह आपको आनंद, सुख, शांति, तरह तरह की थोड़े थोड़े समय तक ही, परंतु अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति, अगर हम शिव बाबा के बने हैं तो ये छोटा सा संगम युग, अगर इसमें हमने अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं किया तो समझो कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान है। तो सचमुच मम्मा के लगभग सभी पत्रों में ये होता था, जहाँ भी वो लिखती थी। कुछ कारोबार की बात होती थी तो ये जरूर, तो मुझे ये काफ़ी बहुत स्टीक लगा कि अगर शिव बाबा हमें मिला है तो उसकी शक्तियों को हम जानते हैं, उनकी महिमा हम जानते हैं ना। अगर आप उसकी, बाबा की महिमा के प्रति थोड़ा सा भी चिंतन करते हैं तो वो शक्ति आपके अंदर आती है ना, उसका अनुभव होता है ना। वो शक्ति जो है, वो जो अनुभव है, वो भक्ति मार्ग के सुख से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। वो अति इंद्रिय सुख है, क्योंकि हम आत्मा समझ करके बाबा को याद करते हैं। आप अभी भी सोचिए कि आप महाज्योति के आगे बैठे हैं और हम आत्माएं हैं, उसके बच्चे हैं, अधिकारी हैं उसके। हम मांग नहीं रहे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे मांगने के लिए नहीं हैं, हम बाबा की हर शक्ति का अधिकार है हमारे, उनकी शक्तियों का समावेश हमारे अंदर होना चाहिए। ये निश्चय की निशानी है। देखो, भले बाबा हमें कहते हैं कि मेरे बच्चे सभी निश्चय बुद्धि हैं, ये उनका, जैसे हम कह देते हैं ना बड़प्पन, या उस तरह से बाबा तो हमारे भविष्य को देख करके यही मेरे बच्चे जो है वो स्वर्ग में जाएंगे और मेरे वर्ष के अधिकारी, परंतु वहाँ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो ये बनते कहाँ पर हैं? तो हम बाबा के सामने जब बैठते हैं
तो क्या ऐसा फील होता है कि जैसे आपने सभी, आजकल तो कंप्यूटर का युग है, कि कैसे कोई फाइल डाउनलोड होती है ना, हम क्लिक करते हैं तो वो पूरी फाइल जो है डाउनलोड हो जाती है। तो हम जब बाबा के सामने बैठते हैं तो क्या ये हमें फील होता है कि ये सुख की फाइल, शांति की फाइल, आनंद की फाइल, ये संकल्प आना चाहिए कि ये शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं। उस समय इन चीज़ों को समय देना चाहिए हमें, और वहाँ जो प्राप्ति होगी आपको, आप समझिएगा, उसको अति इंद्रिय सुख बोलते हैं। आप ये करके देखिए, क्योंकि वहाँ पर आप किसी देहदारी से बात नहीं कर रहे हैं ना। होता क्या है कि मान लीजिए आपने किसी प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट ली हो और आप बहुत अच्छी तरह तैयार होके जाएंगे ना उनके पास, तो क्या बाबा तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, क्या उस नशे से, उस निशाने से, उस गोल को सामने रख कर के हम बाबा के साथ बैठते हैं, पास बैठते हैं? यहाँ डिफरेंस पड़ जाता है। मैंने देखा, मेरा भी अनुभव है, आप सभी का भी होगा, परंतु होना नहीं चाहिए। इतना बड़ा बाबा, हम उनके सामने बैठते हैं और मोबाइल बजता है, हम उठ के चले आते हैं, है ना, या कोई संकल्प आ गया तो हम इधर उधर देखते हैं। मतलब ये कितनी एक विडंबना कह लीजिए। बहुत कई बार ऐसा हमें खुद को फील होता है कि इतना बड़ा बाबा, उसके सामने हम बैठते हैं, अपनी मर्जी से हम जब मर्जी चले जाते हैं, जब मर्जी आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या हुआ फिर? तो ये कुछ अभ्यास की बातें हैं, पुरुषार्थ की बातें हैं। हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है इतनी। तो बाबा हमेशा ही कहते हैं कि कोई भी काम करो दृढ़ता से करो, और वो लंबे समय तक का अभ्यास होना चाहिए। आप अव्यक्त मुरलियाँ उठा के देखिए, उसमें होगा कि जो बच्चे लंबे समय तक इस अवस्था में रहते हैं ना, वो मुझे बहुत प्रिय हैं, या उनका नंबर 1, 2, 3 ऐसे बाबा हमेशा बताते रहते हैं। तो मैंने देखा है कि ये अति इंद्रिय सुख, एक ही शब्द अगर हम हमेशा याद रखें, यही गोल है हमारा संगम युग का, और कुछ नहीं है। सेवा में भी, जब हम योग में बैठते तब भी, जब हम मुरली सुनते तब भी, ये नहीं मिस होना चाहिए। यहाँ हम नंबरवार हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि ये इसकी प्राप्ति के लिए, जैसे मैंने मम्मा का पत्र का रेफरेंस दिया, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मम्मा जगत की माँ है और हम बच्चे तो बहुत नज़दीक हैं उसके, हम ना उसके कार्य में, शिव बाबा के कार्य में हम बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। तो माँ का संस्कार बच्चे में आ ही जाता है ना, ये तो कोई कह नहीं सकता कि नहीं आता, कभी नहीं हो सकता। तो क्या ये जो मम्मा का संस्कार था हमारे अंदर नहीं होना चाहिए? मतलब ऐसा अपने आप को अगर संकल्प दें, और जिसमें कोई मार्जिन नहीं हो इधर उधर का, चलो प्रयास कर रहे हैं, देख लेंगे, कर लेंगे, मुरली रोज़ सुनते हैं ना, हम बाबा के जो भी निर्देश हैं पूरे दिन के लिए हमारे प्रति, वो भी हम करते हैं, फिर भी ये जो अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति हमेशा नहीं रहती। कोई ना कोई हमारे अंदर कोई दुविधा आ जाती है, कोई पीड़ा आ जाती है, वो ख़त्म हो जाती चीज़। जैसे ये चीज़ें अति इंद्रिय सुख के, अगर आप झूले में झूल रहे हैं, ये चीज़ें आपको एक थोड़ा सा भी संकल्प इधर का, देह का कहेंगे, या चाहे वो सेवा का ही हो, वो भी यथार्थ नहीं लगता। तो मैंने देखा है कि इसमें क्या कारण है। इस समय संसार में 2 शक्तियां काम करती हैं, इस समय भी करती हैं और भविष्य में भी करती, हमेशा ही करती हैं। वो अपने ज्ञान मार्ग में भी है, भक्ति मार्ग में भी है, दुनिया में भी है। वो है एक आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। एक आकर्षण है और एक विकर्षण है। काम के प्रति आज की मुरली आपने सुनी और याद भी होगी। अभी बाबा ने कहा कि भाई बहन की स्मृति भी नहीं होनी चाहिए, भाई भाई की स्मृति, यहाँ तक।
तो मुझे उस समय भी संकल्प आया कि हमारा मन क्यों नहीं स्वीकार करता इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे मन के अंदर ना प्रायोरिटी नहीं है बाबा की बातों की। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये प्रायोरिटी हो, जैसे बाबा ने कहा कि भाई भाई की दृष्टि वृत्ति होनी चाहिए, तो जी हजूर, बस इसके आगे नहीं सोचना चाहिए। तो बाबा तो अनुभव की बातें खुद ही बता रहा है, जो मैंने शुरू में शब्द यूज़ किया, बनी बनाई बन रही। जो मुरली सुनते हुए जो व्यक्ति, जो हम बाबा के बच्चे मुरली सुनते हुए भी, आप चेक कीजिएगा कि अगर उस सुनते सुनते भी अगर मन हमारा स्वीकार करता है तो समझो हम ट्रैक पर हैं। अगर वहाँ हम बाबा ने ये कहा फिर सोचते हैं कुछ, वहाँ नंबरवार होते जाते हैं उसी समय। तो बाबा तो सर्वज्ञ है ना। तो ये जो बनी बनाई बन रही है, समय परिवर्तन होगा, उसके आगे भी क्या होगा, सत्युग होगा, कितनी राजधानियाँ होंगी, सब हमारे पास ज्ञान है इन चीज़ों का। त्रेता युग होगा, और अभी समय को कोई रोक नहीं सकता, ना किसी कोई पहले रोक सका है ना रोक सकेगा कोई भी। शुरू से जैसे ही बाबा की पधरामनी हुई है, 37 कहेंगे 36 जैसा भी कहेंगे, तब से लेकर के कितनी बातें आई, कितने विघ्न आए, पर वो भी एक नाम मात्र ही कहेंगे। जैसे ना हम सब भाई बहनों का अनुभव होगा कि जैसे हम ज्ञान में चलते हैं, बहुत सारे समाज के, परिवार के बातें आती हैं, है ना। क्यों आती हैं? कि शिव बाबा कहते हैं मैं पराई दुनिया में आ रहा हूँ, तो हमारी दुनिया कहाँ से हो गई फिर? ये तो नेचुरल है। परंतु हम उनको भी खुश रखना चाहते थे उस समय, और इधर भी, तो वहाँ पर भी नंबरवार हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि उस समय, मुझे यहाँ तक याद है कि मैं 17 साल का था जब बाबा का ज्ञान मुझे मिला और पढ़ाई की बात आई, तो 31 किलोमीटर मेरे गांव से सेंटर था। तो बचपन में माँ छोटेपन में ही चली गई थी, बहन मेरे से छोटी थी, भाई बड़ा था, तो खाना वगैरह बनाना, पढ़ना भी, तो ज्ञान भी मिल गया मुझे उस समय, तो सब करना भी। और फिर 31 किलोमीटर जा कर के इतनी चटक, जैसे लटक कहेंगे, वो ज्ञान के प्रति आकर्षण हुआ मुझे, और दुनिया से विकर्षण हो गया पूरा, कि नहीं ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसमें सचमुच ऐसा लगता था कि कोई जैसे सहारा मिल गया हो मुझे। पहले जैसे मैंने कहा कि छोटेपन में माँ चली गई, तो वो एक माइंड में कहेंगे, वो दिमाग में वो चीज़ें थी कि काफ़ी कमी है मेरी लाइफ में, वो एकदम पूरी हुई। तो जैसे मुझे याद है कि जैसे हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं ना, अतीन्द्रिय सुख की, तो इस समय इतना बाबा को रात को मैं उठ कर के याद करता था। तो जॉइंट फैमिली थी, तो घर वाले चोरी चोरी छुप के देखते थे, और दिन में सारा काम करना, तो थकावट नहीं होती थी। अभी आपने मुरलियों में सुना होगा कि बाबा कहते हैं कि अगर बच्चे आत्मिक स्मृति में रह करके बाबा की याद में कितना भी चलें थकावट नहीं होगी ना। और ये अनुभव भी है, उस समय भी ऐसा ही था, कोई थकावट नहीं होती थी। और 31 किलोमीटर मुझे याद है कि ट्रैवल करते थे, बस कैसी है, टूटी हुई है, जैसे रोडवेज की बसें होती या ये कैसी भी मिले, मतलब पता नहीं चलता था, क्योंकि बाबा की याद में इतना कहेंगे बहुत मीठा रस है, या उसमें इतनी लगन, वो इतना अच्छा लगता है, अट्रैक्शन है उसमें। ये असली अट्रैक्शन होनी चाहिए, वो दूसरी अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो पता नहीं चलता। अभी आप मधुबन में, हमारा भी अनुभव है कि कितना भी क्लाइमेट यहाँ का ख़राब हो, कैसा भी हो, अगर भाई बहन समय पर योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, भाग दौड़ करते हैं, मैंने देखा सब, तो क्या क्लाइमेट का असर हमारे ऊपर होता है? बिल्कुल नहीं होता। मेरा अनुभव ये कहता है, पता नहीं चलता। नहीं तो कई बार होता है, अरे सूरज नहीं निकला इतना समय, ये हो गया वो हो गया। नहीं, वो अपनी जगह, ये हमारी ज़िंदगी जो अंदर की यात्रा है या ऊपर की यात्रा है, ये अलग चीज़ है, ये चलती जा रही है, ये रुकती नहीं है कभी भी।
और ये 24 आवर्स की है, भले हम सोते भी हैं, परंतु अगर बाबा की याद में रह करके हम सोते हैं, वो स्लीप अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। और हम सब भाई बहनों का ये अनुभव है। तो ये जो अट्रैक्शन है ना, आप देखिए आकर्षण, पहले तो आप काम को ही ले लीजिए, कैसा हम किसी के भी चित्र का, देहधारी के चरित्र का या चित्र का या उनका एक मानस पटल पर वो संकल्प आता है, वो अट्रैक्शन है। तो वहाँ वो रस अगर बैठता है तो समझो हम उधर बह गए, बाबा की याद भी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। उससे विकर्षण होना चाहिए। अभी हम पांडवन में एंट्री करते हैं तो आप सबसे पहले चित्र कौन सा है? कृष्ण का है ना। एक हाथ में गोला है सत्व का और पुरानी दुनिया को वो लात लगा रहा है, मतलब उधर अट्रैक्शन है, उधर आकर्षण है। सत्व की तरफ आकर्षण है, ये हमारा गोल है, हमारे सामने होना चाहिए। ये बिल्कुल जैसे ड्रामा अनुसार बाबा ने ये मॉडल बनाया हुआ मधुबन में। तो ये चीज़ें ना हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि आप सोच लीजिए जैसे माँ बेटा है, मोह के वश होकर के माँ को, बेटे को अपनी माँ अच्छी लगती है, माँ को बेटा अच्छा लगता है। भले एक डेस्टाइन्ड रोल है, परंतु ये आकर्षण है। परंतु अभी जैसे वो आकर्षण मोह में जैसे रूप धारण किया हुआ है ना, क्योंकि कभी ना कभी उसी कारण से दुख भी होता है। परंतु बाबा ने हमें सिखाया हुआ है कि बच्चे, सब आत्माएं जो है ना, मेरे जो बच्चे हैं, चाहे वो दुनिया में है चाहे यहाँ पर भी हैं, मेरे बच्चे हैं और श्रेष्ठ आत्मा है सभी। ये दृष्टिवृत्ति अगर रहती है ना, वहाँ मोह की बात नहीं आएगी। फिर तो बच्चे को आप प्रॉपरली शिक्षा भी दे सकेंगे, बचा सकेंगे डिफरेंट स्थितियों में, परिस्थितियों में, उसको आगे चल करके वो चीज़ें काम आएंगी। वैसे इस तरह और भी विकार देख लीजिए या बुराइयां देख लीजिए, जितनी भी है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा आकर्षण है, रस बैठा हुआ है। आप देखिए हम टीवी देखते हैं ना, तो कहाँ हमारा दिमाग जाता है? क्या उस समय हम, और जबकि हमें पता है कि ये टीवी, ना टीवी रहेगा, ना टीवी बनाने वाले रहेंगे, ना टीवी की कहानियाँ रहेंगी, ये कुछ नहीं। जो कुछ भी इन आँखों से, बाबा हमेशा ही कहते हैं, देख रहे हैं बच्चे, इसका विनाश हो जाएगा। ये पुरानी बात है, परंतु अभी तो सामने दिखाई दे रहा है, कुछ भी सामने नहीं रहेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अभी हम इस क्लाइमेक्स पर पहुँचे हैं। यहाँ पर क्लाइमेक्स का मतलब चरम सीमा तक पहुँच गए हैं। इसके आगे हम सब जानते हैं पूरी दुनिया में अभी ये जैसे ना एक दुश्मनी का क्लाइमेक्स, पूरी दुनिया में कहाँ भी देख लीजिए आप, धर्मों में देख लीजिए, देशों में देख लीजिए, परिवारों में देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कारण से वो चीज़ें सामने हमारे आ रही, दुश्मनी। तो क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमें दुख होता है, पीड़ा होती है? नहीं होनी चाहिए। हम बीके इसको। और रादर मैं तो कहता हूँ कि अति इंद्रिय सुख जैसे इन चीज़ों का पता ही ना चले। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा आपको। तो ये जो अट्रैक्शन है ना, इन चीज़ों की, विकार हैं, बुराइयां हैं, या किसी तरह की भी विसंगति है, या कुछ भी दुनियावी चीज़ें हैं, इस तरफ अट्रैक्शन अभी नहीं होना चाहिए। अभी हम इस क्लाइमेक्स तक पहुँचे हैं कि फाइनल असाल्ट के लिए तैयार होना चाहिए अभी हमें, और प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को कि आगे की सिचुएशन, मान लीजिए अर्थक्वेक्स आते हैं, सिविल वार होती है, कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, उस समय हमारी स्थिति क्या होगी? हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो हमें क्या करना? तो मेंटली पहले ही जैसे ना प्रिपेयर होना चाहिए। हमें याद है बहुत सारी मतलब दादियों की क्लासेस हैं, सब जगह है, तो बाबा की भी शिक्षाएं हैं, मुरलियाँ हैं, कुछ भी हम कार्य करते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे पहले से ही, जैसे मान लो कोई बहन कहीं भाषण करने जाती है, कहीं सेवा करने हम जाते हैं, तो उसको पहले ही फोर्स ही करके पहले ही साकाश देना शुरू कीजिए। पहले ही मुझे याद है कि जब साकार बाबा के समय बाबू बीमार हुए थे बॉम्बे में, तो बाबा अमृत वेले उठ करके उनको स्पेशल साकाश पहले ही देते थे। ये हमारे सामने
जैसे ये रोल मॉडल्स हैं, ये बातें सारी हमें भी वैसा ही करना चाहिए कहीं भी हम जाते हैं आते हैं। तो ये जो अति इंद्रिय सुख की मैं बात कर रहा हूँ वो मिस नहीं होगा कभी भी। और इसका अभ्यास सचमुच आप सबको भी ऐसा ही लगता होगा कि अभी हम बीके जो भी जितने भी भाई बहनें हैं, हमें प्रॉब्लम से विकर्षण होती है, अच्छा नहीं लगता। कोई भी नहीं कहेगा कि अट्रैक्शन है उसमें, चाहे टीवी है कुछ भी है। बहुत एक जैसे यज्ञ जैसे कहेंगे इतना समय बीत गया है तो अभी जैसे फाइनल असॉल्टी हम कहेंगे, तो उसके लिए प्रेपरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बाबा की ने एक बहुत अच्छी मुरली, बहुत प्यारी मुरली चली हुई है, साथी और साक्षी की। इसका भाव अर्थ क्या है? आप इसको मुरली का भी चिंतन कीजिए कभी। परंतु हम सब जानते हैं बाबा हमारा साथी है और साक्षी भी है। वो भी साक्षी है और हम भी हैं। बाबा हमारा साथी है और हम भी साक्षी हैं। हम अपने पार्ट के लिए प्रति भी उत्तरदायी हैं। आप इसकी गहराई में जाएंगे, साक्षी शब्द ऐसा है, दो इसका मीनिंग होता है। एक तो जब कोई मुकदमा आदि होता है ना, तो वहाँ साक्षी पेश करते हैं, ये विटनेस है कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। तो हम भी सभी जानते हैं कि अंतिम समय ऐसा ही कुछ मुकदमा हम लोग भी फेस करने, मतलब करना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी हो सकता है कि करना पड़े। तो वहाँ भी साक्षीपन की स्टेज, जैसे हमारा ही जो साक्षी स्वभाव है ना इस समय, वो वहाँ जाकर के उत्तर देगा बाबा के सामने कि हाँ हमने ऐसा किया था, ऐसा हुआ था ना। बाबा भी हमेशा कहते हैं कि बच्चे अंतिम समय में जब अगर वर्षा भी दूंगा तो कुछ थोड़ी बहुत सजा भी, जैसे मुझे एक्सप्लेन करना वो अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ, क्योंकि हम बच्चे बाबा के ऐसा हमारा हर एक के प्रति होना चाहिए कि सभी बच्चे जैसे बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, हमारा पार्ट बहुत ऊंचा है और हम सभी बहुत ही अच्छे पुरुषार्थी हैं। इन चीज़ों में तो जाएंगे नहीं, परंतु फिर भी एक संकल्प जरूर है कि उस समय ये साक्षीपन की स्टेज भी जैसे साक्षी होना पड़ेगा। परंतु इस समय पुरुषार्थ के लिए क्या साक्षीपन हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत आप सबको अच्छी लगेगी। जब भी हम बाबा के सामने बैठते हैं, क्या हम साक्षी होकर के बैठ सकते हैं? हम समझे बाबा के कमरे में बैठे हैं, हम उस अवस्था को साक्षी होकर देखें कि मैं बाबा के सामने बैठा हूँ, और अपने आप को ही देखिए कि बाबा कितनी शक्ति देता जा रहा है। अपनी सारी शक्तियाँ की जो फाइल है हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर, वो आती जा रही है। इसको आप कितने समय तक भी दे सकते। मेरा अनुभव है ये कि बहुत समय तक भी आपका मतलब पता नहीं चलेगा आपको। आप दूर से बैठ कर के देखिए कि कैसे बाबा के सामने हम बैठे हैं। बाबा मेरे अंदर आनंद की शक्ति, शांति की शक्ति, प्यार की शक्ति, रहम दिली की शक्ति ना, वो मेरे अंदर जैसे ना आ रही, मैं उसको साक्षी होकर देख रहा हूँ। ये हमारा रोल है इस समय। जब हम योग में बैठते हैं, जब हम मुरली सुनते हैं, उस समय अगर आप साक्षी होकर के अपने आप को समय प्रति समय देखेंगे तो सचमुच आपको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। ये डबल लॉक है। देखो मानस पटल पर संकल्प तो एक है, उस संकल्प में अगर आप ये दो चीज़ें बिठाएंगे ना कि मैं एक संकल्प है मेरा कि मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, वो इस समय बाप के सदगुरु के रूप में, टीचर के रूप में मुझे पढ़ा भी रहा है, मुझे तो मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि कहीं मैं इधर उधर ध्यान तो नहीं जा रहा, कभी आपको नहीं पता चलेगा। ये आपकी ना ज्वाला स्वरूप स्थिति है उस समय। योग के समय भी और ज्ञान के समय भी आप अटेंटिव होकर के बाबा की बात को सुनेंगे। अगर आप अपने आप को साक्षी होकर के देखेंगे कि सचमुच अपने आप को, सेल्फ को, बहुत सारी क्लासेस चल चुकी हैं कि सेल्फ को चेंज होना है, स्वयं से विश्व परिवर्तन होता है, किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से ही, सेल्फ से ही। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सचमुच देखेंगे ये जो अति इंद्रिय सुख की मैंने बात की है, मम्मा के ऐसे लेटर्स होते थे, उसमें एक बात होती थी, आपको अच्छी लगेगी।
किसी को भी मम्मा पत्र लिखती थी दादी को तो उनकी विशेषताओं का वर्णन करते थे, और कारोबार की बात सिर्फ एक शब्द में। अभी वही चीज़ आप जैसे हमारी माँ ने किया बच्चों को भी तो करना चाहिए। क्या उसमें और अभी में क्या अंतर आ गया? हम कहाँ नंबरवार बनते हैं, कहाँ हम तकलीफ़ में आते हैं, कहाँ हम व्यर्थ चलाते हैं, ये हो ही नहीं सकता। हर बच्चे में विशेषता है। बाबा हमेशा ही कहता है कोई भी बाबा का बच्चा बिना विशेषता के बाबा के पास आया ही नहीं है। वो अगर हम देखो बाबा कह रहे हैं ना तो सच्ची है ना, तो स्वीकार होना चाहिए ना। तो कोई भी व्यक्ति चाहे कि हमारा कितनी निंदा करता है, हमारा विरोध करता है, हमें कुछ तकलीफ़ देता है, मेरा ये अनुभव कहता है कि अगर इस स्थिति में भी मान लो कोई व्यक्ति आपसे कुछ अनबन है, अपशब्द कहता है या कुछ भी आपको तकलीफ़ जहाँ आपका विरोध करता है, या आप उसको समझते हैं मेरे प्रगति में ये कुछ विघ्न है या कुछ पुराने अपने ही है, तो हिसाब किताब पुराने कर्मों का। परंतु फिर भी इस समय हमें सेटल करना है, भागना नहीं है, कोई भाग नहीं सकता कहीं भी। तो उस समय अगर आप साक्षी होकर देखेंगे कि बाबा ने इस समय ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा दी है, उसकी आत्मा को आप अगर निहारेंगे, उसको मन ही मन उसके संकल्प, उसके प्रति विशेषता या आपके अगर निमित्त भाव या निर्माण भाव होगा, वो विघ्न खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। ये करके देखिए, आप करते भी होंगे, परंतु इसको फोकस करके नहीं हम करते। हम अपनी धुन में चलते रहते हैं, जैसे मिश्रण चलता रहता है। आकर्षण का भी मिश्रण है, विकर्षण का भी है। हम अपने संस्कार, जिसको पुराने संस्कार कहेंगे, बाबा के संस्कार नहीं, पुराने संस्कार का मिश्रण, और नए संस्कार जो बाबा की बातें हैं वो भी अच्छी लगती हैं, परंतु पुराने संस्कार भी हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। तो वहाँ अगर आप साक्षी होकर देखेंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ इस स्थिति में, तो वहाँ आप उसको चेक करेंगे। हम जब चार्ट लिखते हैं रात को सोते समय, या चार्ट को रिवाइज करते हैं, दिन की दिनचर्या को देखते हैं पीछे मुड़ के, अतीत में जाते हैं, तो उस समय हम अपने आप को कई बार, अगर ऐसा नहीं होगा तो ज़्यादा नंबर भी दे सकते हैं या गलत नंबर भी दे सकते हैं, परंतु अगर आप साक्षी होकर देखेंगे ना तो आप ज़्यादा कम नहीं दे पाएंगे। मेरा ये अनुभव है कि नहीं, जैसे एक जज बन करके आप अपने आप को ही नंबर दे रहे हैं। ये अंदर की बातें हैं। बाबा हमेशा कहता है चार्ट आप बच्चे अपने मन में ही आप लिखिए और बाबा के सामने रात को रखिए, तो नींद बहुत अच्छी आएगी ना, साउंड स्लीप आएगी ना। तो मेरा अनुभव, शुरू का भी अनुभव, अभी का भी मैंने देखा कि कितना भी काम हो, कितनी भी भाग दौड़ हो, अगर आप बाबा की लाइट माइट में चलते हैं ना, शरीर का जो कष्ट है ना, शरीर की बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं और पता भी नहीं चलेगा आपको। अगर आप देह में होंगे तो आपको लगेगा आज मैंने बहुत काम किया, बहुत, तो थकावट थोड़ी फील होगी। अगर बाबा की लाइट माइट में हम सब कुछ करते जाएंगे, उसमें स्पीड होगी, बहुत बहुत स्पीड होगी। मुझे याद है, अभी एकदम अचानक याद आया कि प्रकाशमणि दादी के समय हम यहीं थे, इसी हिस्ट्री हॉल में बाहर खड़े थे, तो 18 जनवरी के दिन थे, तो दादी वहाँ गए, तो अचानक, जैसे ये आप सब भाई बहनों को पता ही होगा कि बाबा तो कभी भी आ जाता है, कभी भी ना। तो जैसे प्रवेशता हुई और बाबा के सिर पर उन्होंने, पगड़ी वाले बाबा जो है ना, पगड़ी रख दी गई, तो बहुत फास्ट जैसे ना बाबा इधर बच्चों को दृष्टि देते हुए सबके पास कुछ सेकंड्स में, मतलब कुछ मिनट्स में ही मेरा ख्याल है कि काफ़ी उन्होंने चक्कर काट के ना जैसे सबको, और ऐसे लगा कि अभी भी बाबा हमारे सामने है। 1 सेकंड से भी कम ऐसे दृष्टि दी होगी सबको ऐसे। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि अभी भी मुझे याद है कि जैसे बाबा मेरे सामने ही खड़े हैं। ये लाइट माइट की मैं इसलिए बात किया कि अगर आप सचमुच ये बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत ही अच्छा, इसमें बहुत खुशी मिलती है अंदर से ना, ऐसे ये सुख बहुत, एक जैसे आप इसको कैसे किसी को एक्सप्लेन करेंगे ना, जैसे अगर इस सुख में बैठेंगे तो आप चाहेंगे भी जैसे घड़ी भी रुक जाए, जैसे
टाइम भी जैसे ना वो उस टाइम और स्पेस से बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस ये बातें हैं सारी। उसी याद में आप सो जाएं, उसी याद में आप कुछ अपना जो भी सेवा है करें, परंतु उसमें साक्षी भाव रहेगा, फिर आपका अपने आप हो जाएगा। सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए कि सेल्फ चेकिंग और साक्षी भाव हमारा। और उससे पहले जैसे मैंने कहा कि जब भी हम योग में बैठें तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर डाउनलोड हो रही हैं कि नहीं हो रही, उस पर होना चाहिए। ना कि हम जैसे बाबा की महिमा हम करते हैं या कई बातें भी याद आती हैं, दूसरों को साकाश भी देते हैं, तो उसमें भी मैंने देखा है कि मेरा ये अनुभव ये कहता है कि अगर आप अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में हैं, अनुभव में हैं, जो भी आत्मा आपको याद करेगी ना वो अपने आप उसको साकाश मिलता जाएगा। अगर आप एक स्थिति ये भी सुनने को मिलती कई बार कि बाबा से हम शक्ति लेकर के दूसरों को शक्ति देते हैं, तो मुझे कई बार ये यथार्थ थोड़ा सा नहीं लगता, क्योंकि हमारे अपने अंदर संस्कार हैं। कोई भी चीज़ आप किसी से लेते हैं वो ओरिजिनल नहीं रहती, आपके हाथ में आई फिर आपसे दूसरे को गई, तो ये तो अंदर की एक ऊर्जा की बात है। वो ऊर्जा में ना फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप बाबा को याद करेंगे और बाबा के सामने बैठ कर के संकल्प करेंगे कि इस आत्मा को बाबा शक्ति दो, तो 100% उसकी क्वालिटी और इस अपने आप जो सकाश दे रहे हैं और बाबा जो सकाश दे रहा है, शक्ति दे रहा है, उसमें अंतर पड़ जाएगा। है ना ऐसा? पक्का ही है। मन भी कहता है ऐसा होगा ज़रूर। हम तो आत्मा है ना, जन्म मन के चक्कर में आने वाली, और वो जो अजन्मा है, अवोक्ता है, जो सर्वशक्तिवान, हम तो मास्टर हैं। तो हम बाबा को बैठ के बाबा के थ्रू ही बाबा ही शक्ति दे, इसको साक्षी होकर देखें, ये असली साकाश है। कोरोना का समय था, उस समय का भी अनुभव ऐसा ही रहा कि सब अपने अपने कमरों में बंद थे, तो बाबा ने बीकेस को खासकर, मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके लिए ये कोरोना काल आया था, समय था ऐसा कि पट्टी मुंह में बंद गई थी। और क्योंकि बाबा हमेशा ही कहता है कि कभी देखो किसी से बातचीत करो, सुनो तो आत्मा को देखो ना, तो फोरहेड ही दिखाई देता था। तो मैं तो ऐसा ही लिया कि बाबा ने जैसे कोरोना काल बीकेस के लिए लेके आए हैं और हमें हर एक के माथे पर देखना, तो बहुत अच्छा लगता था। कौन व्यक्ति कैसा है आप देखेंगे, फेस पर देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं उसका रूप स्वरूप, उसका जो भी अगर दोस्त है दुश्मन है तो आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती रहेगी। तो अगर आप फोरहेड पर देखेंगे ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो उस समय सचमुच हमें अभ्यास करने के लिए ये समय दिया गया था। मैंने ऐसा समझा, तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ। उस समय फिर अगर फ़ोन पर भी बात करते थे ना, तो मैंने देखा है कि बाबा की स्थिति में, जैसे मैंने कहा कि किसी से बात करते थे, पहले भी बात करते थे, उस समय की बात और अभी की बातों में बहुत अंतर है। तो किसी से ही बात करते थे, चाहे अपने दोस्त हैं, कोई भी हैं, कारोबार में हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। अरे ऐसे लग रहा है आज तो आपने सचमुच बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके ना, ये हमेशा उनके कमेंट्स होते थे। तो मैं सोच में पड़ गया ऐसा क्या है, क्योंकि उस समय हमारी जो स्थिति थी वो यही थी कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई, है ना, सबका ऐसे ही अनुभव हुआ। सब जगह इधर उधर बहुत जैसे वैराग्य वृत्ति थी कि सब अपने चल बसे और दूसरे जा रहे हैं यार, तो ऐसे ही लग रहा था, सब समाचार ही ऐसे थे ना सब। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दिमाग में घुस गई थी। अभी वो इन्फॉर्मेशन जैसे ख़त्म हो गई ना, हालांकि हमें पता है सारा, परंतु फिर भी वो समय कैसा आया था। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए हमें जीन जान लगा करके, और बिल्कुल जो बाबा कहता है, जैसे आप समझिए कि इस समय दुनिया में कितने स्लोगन्स हैं ना, जो बहुत अच्छे अच्छे डायरियाँ आप उठाइए अपने भी आप मतलब दोस्त बनाना हो तो अच्छा दोस्त होना, संगति के बारे में, दोस्तों के बारे में, प्रगति के बारे में, बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस, और ये वो आप सुनते भी होंगे और स्लोगन्स भी सुनते होंगे। परंतु इस समय जो कॉल ऑफ टाइम है, मैं ऐसा समझता हूँ, वो यही है कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, एक ही शिव बाबा, उससे इधर उधर नहीं, कुछ भी नहीं।
अगर गए आप, चाहे वो अच्छे हैं व्यक्ति, चाहे कुछ भी है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके अंदर उसकी शक्ति नहीं आएगी पूरी। 100% ये फाइनल असॉल्ट होना चाहिए। ये कॉल ऑफ टाइम है इस समय। हम सब जानते भी हैं ये चीज़ों को, परंतु फिर भी जैसे रस है कि अंदर जैसे बैठा हुआ, उस रस को हम स्वीकार किया हुआ है, चाहे वो बेटों का है, अपने दोस्तों का है, अपने परिवार का है, और हम मानते समझते भी हैं भी ये चीज़ें एक न एक दिन चली जाएंगी, क्योंकि समय परिवर्तन हो रहा है। तो समय अनुसार हमें ज़रूर चलना चाहिए। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा था, इसलिए इस तरह और भी कितने भी विकार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, संगति है हमारी, अट्रैक्शन नहीं उसमें जानी चाहिए हमें। मतलब उसमें ना हमें जैसे विकर्षण होना चाहिए, रिपल्शन होनी चाहिए कि नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं, संकल्प से भी। ये अंदर की बातें जो हम कर रहे हैं बैठ करके। तो ये जो सुबह बाबा ने आज मुरली में कहा, उसके बाद ही ये मुझे एक ऐसा बोला गया कि आपको क्लास करवानी। तो मैं सोच रहा था कि आज की मुरली में सबसे बढ़िया बात आई बाई बाई की दृष्टि। हम दादियों के बीच में रहे हैं, आप लोग भी रहे होंगे, सेंटरों पर दीदियों के बीच में रहे होंगे जब। तो मैंने जनरली ये देखा है कि अगर दादियाँ खाना खाती थी तो उस समय भी मैं मिन्यूटली बहुत देखता था, पर ऑब्ज़र्व करता था कि ये किस स्थिति में बैठ के खा रही हैं। मान लीजिए उनके कोई सर्व कर रहा है तो वो लेके आया, आप ये इस बात को गहराई से सुनना, कोई जैसे प्लेट में दादी ये ले लीजिए ये लीजिए, तो मैं हमेशा मार्क किया है कि बड़ी जो दादियाँ थी वो उस चीज़ को नहीं देखती थी, उस व्यक्ति की आत्मा को देखती थी। कितनी बड़ी ये गहरी बात है कि वो आत्मा लेके क्या चीज़ आई वो सेकेंडरी हो गई, वो चीज़ होना भी ऐसे चाहिए। अभी आप मेरे को सुन रहे हैं तो मेरी आत्मा को देख रहे हैं, या मैं आपकी आत्मा को देख के बात कर रहा हूँ, या शरीर कर रहा है, या ऐसे ना कई बार ये काफ़ी डिफरेंस है। तो ये अभ्यास होना चाहिए कि हम चलते फिरते, अगर साकाश भी क्या चीज़ है कि अगर हम बैठे बैठे कहीं भी, हम जैसे हम मधुबन में बैठे, आप सेंटर को याद करते होंगे, तो आप ये अभ्यास करके देखिए कि वहाँ ये आत्माएं अपने अपने शरीर के साथ इस समय क्लास में होंगी। आत्माएं, वो प्रायोरिटी आपकी आत्माओं की होनी चाहिए, आपकी वृत्ति में, आपकी दृष्टि में, इधर प्रत्यक्ष रूप में भी दृष्टि में आत्मा, वो प्रायोरिटी अट्रैक्शन वहाँ होनी चाहिए, देह से विकर्षण होना चाहिए। ये अभ्यास है। तो मैंने सचमुच, मैंने शुरू में आपको मम्मा की बात का रेफरेंस दिया था, तो मम्मा की बात पत्रों से ये रिफ्लेक्ट होती सी ये बातें। और तब भी मैंने सोचा कि अभी भी आप अभ्यास करेंगे ना, जब पूरी दुनिया की आत्माओं को सामने रख करके अगर आप बाबा को याद करते हैं, आपकी अवस्था कुछ और ही होगी, जिसको बाबा फरिश्ते भी कहते हैं, जिसका धरती से रिश्ता नहीं होता, मतलब धरती से विकर्षण होती उस समय आत्मा की। अट्रैक्शन किस तरफ है, उसको अपनेपन का जो स्थिति है उसके अंदर से, लाइट और माइट की ना, उसके अंदर अट्रैक्शन होती है। तो अभी हमें लॉ, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया में जिसको हम साइंटिफिक समझते हैं, वो चेंज करना है, और हम ही चेंज करते हैं। ये साइलेंस है, ये अंदर की बात है, अंतर्मुखता की बात है, सबकॉन्शियस की बात है। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो कुछ बहुत लंबी कहानी। मैं मधुबन में आने से पहले चंडीगढ़ में विधानसभा में काम करता था, तो एज PA टू स्पीकर ना, तो बहुत कुछ लर्न करने को मिला मुझे। तो उस समय टेररिज्म था पंजाब में, तो हम जनरली टेररिस्टों के बीच में भी ये लीडर्स वगैरह सिक्योरिटी के साथ आते जाते थे। तो एक बार अटैक भी हुआ। तो स्पीकर उसको बोलते हैं जो रूलिंग और अपोजिशन को कोऑर्डिनेट करता है, उनको ना प्रिजाइड ओवर करता है फंक्शन को, उनको भी समय देता है, अपनी बात रखने का उनको भी देता है। तो बहुत एक ऑनरेबल पोस्ट होती है। तो हमने बहुत माइन्यूटली वहाँ भी 21 ईयर्स काम किया, तो देखा है क्या चीज़ है ये। तो सचमुच
पहले की बात अलग थी, अभी तो अलग चीज़ है। अभी तो जैसे सबको लगता है कि ये अभी भेदभाव हो रहा है हमारे साथ ना, रूलिंग और ऑपोजिशन में बहुत सब आप देख रहे हैं। उस समय अनुसार ये तमो प्रधानता की हाइट कह सकते हैं। उस समय भी तमो प्रधान होगा समय, पर फिर भी हमने देखा कि बहुत एक अच्छे व्यक्ति थे, बहुत लर्न कहेंगे, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते थे, उसी अनुसार कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता था, उसी अनुसार चलते थे। तो हमारे सामने रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, ये मुरलियाँ हैं हमारे सामने, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए कभी भी, मैंने ये देखा है। तो उस समय भी जो विधानसभा या पार्लियामेंट लॉ इनेक्ट करती हैं अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी पार्टी के जो गोल है, जो मैनिफेस्टो, उस अनुसार, परंतु जो नई दुनिया आने वाली है जिसके लिए हम लॉ मेकर्स बैठे हैं, बाबा ने हमें रियल लॉ मेकर्स बनाया, ये कम बात नहीं है। हम कई बार अपने आप को ना आइडेंटिफाई नहीं करते, अपने आप को ऐसा ही समझ लेते, मैं तो वैसा हूँ, छोटी नौकरी है, थोड़ी बहुत सेवा है, कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा इन चीज़ों से निकलें अगर हम ना, तो बहुत वहाँ अतीन्द्रिय सुख भी छिपा हुआ है। तो बाबा ने हमें सचमुच लॉ मेकर बनाया हुआ है। तो हम अंदर से जो आत्माएं जो संकल्प करती हैं ना, वो लॉ बनता जा रहा है। और वैसे ही स्थिति में फिर जैसा जैसा हमारे अंदर वो स्थिति बनती जाएगी, अंत समय आत्माएं उड़ेंगी, वापस आएंगी, तो वैसी स्थिति में जा कर के उस सांचे में चली जाएंगी अपने आप ही। बहुत ऑटोमेटिक ये प्रोसीजर है। तो मैंने ये देखा है कि उस समय मैं जो कहने जा रहा था कि टेररिज्म था, तो एक बार टेररिस्ट अटैक भी हुआ, 2-3 बार हुए। तो हमारे यहाँ 44 स्टिचेस हैं थे अभी, ये 87 की बात है, 13 सितंबर 87 की बात, रात के समय। तो अटैक हुआ, तो हमें रात को जैसे 8 बजे अटैक हुआ, तो 12 बजे तक वो पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल में लेके आए। तो वहाँ आँख खुली हमारी ना, तो मैंने देखा हमारे सामने बहनें खड़ी थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अटैक टूक का वो नहीं कुछ हुआ, ये बहनों को कैसे पता चला? तो वो कहते कि आप ये बोलते जा रहे थे कि मेरी बहनों को बुला दो, मेरा ये टेलीफोन नंबर, सबकॉन्शियस माइंड मतलब। तो अंत मते सो गति, जैसे वो परीक्षा थी मेरी कि कभी भी किस समय किसी के साथ क्या हो सकता है। तो उस समय आपकी स्थिति जैसी होगी वैसी ही आपको मदद मिल जाएगी। तो बहनें सामने खड़ी, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तो वहाँ मैं चुपचाप बैठा, तो काफ़ी चोट थी और पेन भी होगा ना, आप समझ सकते हैं, परंतु इतना फील नहीं हो रहा था। तो और भी जैसे ओटी में टेबल्स होते हैं, तो वो एक सर्जन था चेन्नई का, तो वो रेफ़र कर रहा था, वो बाकी चिल्ला रहे थे, कहते इसको देखो, इसको चोट बहुत लगी है, तो ये तो चुपचाप बैठा है। तो मैं उस समय ना ये अभ्यास कर रहा था कि मेरी आत्मा को चोट नहीं लगी है, मेरे शरीर को चोट लगी है। ये अभ्यास मुझे अभी तक भी याद है। तो आत्मा क्या चीज़ है? सत चित आनंद स्वरूप। मैं उस आनंद में डूबा हुआ था। और जब भी आपको चोट लगे ना, ये स्वभाव है मनुष्य का। तो मान लो आपके वो कोई इंजेक्शन लगता है, तो आप बिल्कुल अगर आत्मिक स्थिति में तो और गहराई में चले जाएंगे। स्थूल में मैं ऐसा कहूँगा कि बच्चे को कोई चोट लगती तो माँ की बिल्कुल चिपक जाएगा जा कर के ना, एक स्वभाव है प्राणी का ना। उस समय सचमुच ऐसा था, तो मैं बिल्कुल शांत बैठा था। तो वो रेफर करते, ये इतना ऊंचा ज्ञान है। किसी भी स्थिति में, विकट परिस्थिति में भी आपको ये ज्ञान, मतलब ये है ना, कभी पीड़ा नहीं होने देगा ऐसी। एक बार वर्टाइगो हो गया मुझे, और मतलब बॉडी में जैसे इम्बैलेंस हो गया, तो मुझे अहमदाबाद में जो न्यूरो फिजिशियन उनके पास ले गए। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठते काम करते हैं तो सामने एक निशान लगा लीजिए। आप सुनना गहराई से इस बात। तो जब भी वर्टाइगो आए तो उस आपका जो एकाग्रता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन उस निशान पर होनी चाहिए, आपका वर्टाइगो ख़त्म हो जाएगा। सो रहे हैं, छत के ऊपर लगा लीजिए निशान, है ना। ऐसे उन्होंने 2-3 बातें कही अपनी तरफ से। तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई। बाबा ने तो हमें मानस पटल पर पहले ही अपना जो सुंदर सा रूप दिया हुआ ज्योति बिंदु का, तो हम तो अंदर से उसी पर ही एकाग्र करते हैं ना। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये
कब तक ये मेरा वर्टाइगो ख़त्म होगा? कहते 3 मास लगेंगे। आप सच जानिए 1 मास में वर्टाइगो ख़त्म हो गया वो ना अंदर से, क्योंकि वो पहले ही अभ्यास था और जो डॉक्टर ने कहा तो और कन्फर्मेशन हो गई कि यही मेरा इलाज है। भले वो वर्टिन या और कोई मेडिसिन देते रहे थोड़ी बहुत। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसलिए बाबा कहता है ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, ये दूसरे हॉस्पिटल नहीं है। हमारा स्वभाव भी निर्मल होता है इस समय, हमारे संस्कार निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं, और हमारे जो पुराने जो विकर्म किए हुए हैं वो दग्ध भी होते हैं, अर्थात वो सुरखरू हो करके निकलते हैं। अगर हम बिल्कुल जो परफेक्ट स्टेज पर बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो मिश्रण नहीं चलेगा अभी ना। इधर की बात, 2 नाव में पैर नहीं चलेगा कभी भी। ये अंदर की बात है, वो दुनियावी बातें अलग। और ये फाइनल असल्ट, मतलब मैं अंत में यही कहूँगा कि दादियाँ हमारी माँ स्वरूप, मम्मा या बाबा भी, बड़ी माँ भी है, छोटी माँ भी है, तो उनके संस्कार सचमुच अंदर होने ही चाहिए। कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं दूसरी। और सचमुच अगर अंदर ये संकल्प रखेंगे ना, अपने आप आ जाएंगे, उसी समय फाइल डाउनलोड होती जाएगी। और अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होगी, पक्का होगी, बिल्कुल होगी। आप भाई बहनों को ये अनुभव भी होगा कि कभी हम सेंटर पर सेवा करते थे, हम भी करते, सेवा करते आते थक जाते थे तो बाबा की याद में सो जाते, तो बड़ा ही मज़ा आता था, बहुत ही मज़ा आता था, है ना। सेंटर पर ये है ही ऐसे। तो बाबा के हर कर्तव्य में मैं कहूँगा, चाहे वो सेवा है, तन की है या मन की है या धन की है, उसमें अतीन्द्रिय सुख जरूर हमें उसका अनुभव होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और हमारे चेहरे से, हमारे चाल से, हमारे कर्मों से वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए चीज़। तो हम कहेंगे कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा ने जो हमारे ऊपर इतनी मेहनत की है, सचमुच बहुत, अभी भी वो बाबा कर रहे हैं मेहनत, बहुत कर रहे हैं मेहनत। हम कई बार सोचते हैं और रियलाइज़ भी करते हैं, पर कई बार भूल भी जाते हैं। तो वो उसका हम कैसे, जैसे ना उसको बाबा कहते बच्चे, जो मेहनत है, बाबा ने इतनी जो मेहनत की है उसका रिटर्न आप कब देंगे, ये गिफ्ट कब देंगे? बाबा गिफ्ट के रूप में मांगता है वो चीज़ें। वो सिर्फ इतना ही है कि हमारे जो संकल्प है, जो बहुत बड़ी शक्ति है, इसको कहीं व्यर्थ ना हम जाने दें बस। और वो ज़्यादा भी ऑप्शंस नहीं हम अपने सामने रखें। बहुत सारी बातें, अगर जैसे मुझे याद है कि आप कई बार हम अभ्यास करते, ये भी मुरली पढ़ें, ये भी मुरली पढ़ें, ये भी पढ़ते जाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा पढ़ाई, स्टडी ना, उसको हम प्रेफरेंस भी देते हैं। परंतु वो जब तक आचरण में वो बातें नहीं आए, दूसरी मुरली मेरा ख्याल आप पढ़ेंगे तो पिछली जैसे भूल जाएंगे। एक मनुष्य का स्वभाव ऐसा बना हुआ है। तो मतलब कोई भी स्टेप उठाएं, पूरा जैसे जब तक वो पूरी चीज़ आपके आचरण में नहीं आ जाती, फिर फर्दर आगे बढ़ें। ये कुछ नुक्ते हैं ऐसे, मतलब ये पढ़ाई में। नहीं तो समय भी हमारा ऐसे ही जाता है, कई बार व्यर्थ चला जाता। तो बाकी मैंने एक साक्षी भाव की बात की है। हमारा जो कईयों का ये प्रश्न उठता होगा, कि हमारे भी उठता था, कि अगर हम साक्षी होके अपनी ही चेकिंग करते रहेंगे तो हमारा जो कारोबार है, हमारा घर का, ऑफिस का या दुनियादारी का, रोज़ी रोटी कमाने का, वो वहाँ तो अटेंशन नहीं रहेगा। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि वो तो जैसे पहले भी मैंने कहा था, बनी बनाई बन रही है, ये वो कार्य बहुत ही अच्छी तरह सिद्ध हो जाएगा अपने आप ही। बाबा करण करावनहार है ना, हम मुरली में सुनते हैं। ये गलत तो नहीं है ना, सचमुच है। अगर आप साक्षी भाव से अपने आप को चलाएंगे कि बाबा की शक्ति से ये सब कुछ मैं करता जा रहा हूँ, ये सब प्रभु प्रसाद है, मेरा कुछ नहीं है, तो करण करावनहार बन कर के आपके साथ रहेगा वो। तो आपके जितने भी कार्य हैं, मेरा ये अनुभव कहता है, कभी आप फेल नहीं होंगे, कभी आप फेल नहीं होंगे, नुकसान नहीं होगा। अगर होगा भी तो आपको वो नुकसान नहीं लगेगा, उसमें भी जैसे ना कल्याण छुपा हुआ होता है कई बार। ओम शांति।